हेलो दोस्तों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय, और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सचिवालय। ठीक है। देखिए, हम जानते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो अलग अलग लेवल पे चलता है। तो आज हम ज़्यादा बात करने वाले हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है। और इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आपको पता होना चाहिए कि जो सेक्रेटेरिएट है ना, सचिवालय जिसको बोलते हैं सेक्रेटेरिएट, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, सचिव होते हैं। ये करता क्या है? तो ये जो है बेसिकली थिंक टैंक है। ठीक है। ये आइडिया देता है, डिपेंड करता है कि ये किसका सचिवालय है। ठीक है। हम लोग जानते हैं ना कि ये सेक्रेटरी है, सचिव, मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, उसके बाद वो आइडिया देगा, सलाहकार। ठीक है। जैसे कि जो पीएमओ है, प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होते हैं? प्रशासनिक अध्यक्ष होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुख्य मतलब प्रमुख सचिव। ठीक है। तो वो मोदी साहब को जो है एडवाइस करते हैं। उसी तरह राज्य स्तर पे हम देखते हैं मुख्य सचिव, जैसे अलका मैडम जो है अभी बनी है झारखंड में, तो ये जो है हेमंत सोरेन जी को जो है मतलब एडवाइस करेंगे। साथ ही साथ संयोजक का काम करता है। ठीक है। कोऑर्डिनेटर का एग्जाम्पल के तौर पे जो कैबिनेट सचिवालय है, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, जो 30, जैसे अभी मोदी सरकार 3 में जो है 30 कैबिनेट मिनिस्टर है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। साथ ही साथ ये क्राइसिस मैनेजमेंट में मदद करते हैं, पॉलिसी बनाने में मदद करते हैं, और यही चीज़ जो है रोल प्ले किया जाता है सेक्रेटेरिएट के द्वारा, और उसको हेड कौन करते हैं? सचिव। तो केंद्र स्तर पे अगर हम बात करें तो 3 टाइप का सचिवालय हमको देखने को मिलता है। हालांकि जो प्रधानमंत्री सचिवालय है उसका नाम 1977 में चेंज करके प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया है। तो ये 3 जो सेक्रेटेरिएट हैं वो कौन कौन से हैं? उसके पहले एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे हम। देखिए, संविधान में कहीं भी अलग से प्रधानमंत्री जी का जिक्र नहीं है। लिखा हुआ क्या है कि जो सरकार है उसको मंत्रिपरिषद के द्वारा चलाया जाएगा, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आगे चल के फिर 3 भाग में बांटा गया। कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे कि अभी मोदी 3.0 गवर्नमेंट में 30 जो है कैबिनेट मिनिस्टर है। राज्य मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, इसमें कुछ इंडिपेंडेंट प्रभार के मिनिस्टर हैं, कुछ अटैच्ड और डेप्टी मिनिस्टर। और जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो कौन है? कैबिनेट। ठीक है। एक चीज़ और आप समझिएगा कि मोदी साहब जो है 2 रोल प्ले करते हैं। एक, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार के वो प्रमुख है, तो कुछ कुछ विभाग जो है उनके अंदर में है, जैसे नीति आयोग हो गया, स्पेस डिपार्टमेंट हो गया, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी हो गया। ये सब मतलब उनको देखना होता है। और वो साथ ही साथ हेड ऑफ द कैबिनेट, मतलब कैबिनेट के अध्यक्ष के रूप में भी वो काम करते हैं। कैबिनेट कमेटी, जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये भी देखते हैं। ठीक है। तो 2 अलग अलग टाइप का रोल निभाते हैं। इसीलिए उनको जो है सजेशन देने के लिए, एडवाइस करने के लिए 2 अलग अलग सेक्रेटरी हैं। जैसे जो वो काम एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट करते हैं सरकार के प्रमुख के रूप में, तो वहाँ उनको एडवाइस करने के लिए पीएमओ है, प्रधानमंत्री ऑफिस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और जो वो काम कैबिनेट के अध्यक्ष के रूप में करते हैं, कैबिनेट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में करते हैं, उसके लिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है, कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, अभी स्टेट वाले पे तो आएंगे। अब हम लोग समझते हैं कि पीएमओ जो है प्रधानमंत्री कार्यालय, ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं तो काफ़ी मतलब फिर बढ़िया रहेगा। अब इसके जो पॉलिटिकल अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है। और जो प्रशासनिक अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ठीक है, प्रशासनिक अध्यक्ष। और अभी कौन है? पीके मिश्रा। लंबे समय से जो है पीके मिश्रा जी जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, और इनके कार्यकाल को फिर 5 साल बढ़ा दिया गया। इनसे मोदी सरकार का मतलब बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। और अब जानते हैं कि इतना
मतलब कामकाज हो रहा है तो अकेले तो एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी से नहीं होगा, तो इनकी मदद के लिए कुछ एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, कुछ ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, कुछ डेप्टी सेक्रेटरी होते हैं, कुछ अंडर सेक्रेटरी होते हैं, और साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का पोस्ट है वो भी, जो अजीत डोवाल जी हैं वो भी मतलब यही पीओएमओ में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझाए हैं जिसको आपको ध्यान देना है कि शुरू में जो है नेहरू जी के टाइम पे ये पोस्ट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी जी के समय पे क्या हुआ कि पीएन हस्कर साहब जो हैं, पीएन हस्कर साहब जो हैं वो, और इसका नाम क्या था शुरू में, पीएम सेक्रेटरीट, आपको बताया ही, पीएम सचिवालय नाम था, जो कि जनता पार्टी के समय पे चेंज होके हो गया आपका पीएमओ। तो पीएन हस्कर जी के समय पे कुछ बहुत ज़बरदस्त काम हुआ, जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ, ये सब चीज़ बहुत ज़बरदस्त हुआ। तो होते हैं ना कि लोग की वजह से, जैसे इलेक्शन कमीशन का इंपॉर्टेंस कब पता चला, जब टीएन सेशन जो है वो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, वहाँ पे करप्शन को रुकवाएं, वोटर आइडेंटिटी कार्ड लाएं, तो वो उस पोस्ट का गरिमा पता चला। विनोद राय जी जो कैग के अध्यक्ष बने तो उस पोस्ट का गरिमा पता चला। तो वैसे ही जो है जब पीएन हस्कर साहब जो है पीएम सेक्रेटेरिएट के जो अध्यक्ष बने, ऐसा ऐसा काम किए, तो इस पोस्ट का जो है गरिमा और बढ़ा। फिर एलन झा और बढ़ा, लेकिन फिर जनता पार्टी में जो है इस पोस्ट का गरिमा फिर थोड़ा घट गया, और फिर जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे थोड़ा बढ़ा, और अभी मोदी सरकार के टाइम पे तो ज़बरदस्त, मतलब इतना ज़बरदस्त कि 2019 में पीके मिश्रा जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उसके बाद एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा, अजीत डोवाल जी जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, तीनों को जो है कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया गया। इतना महत्व ज़्यादा बढ़ गया। और जो सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी है, केंद्रीकरण का, जो कि फेडरलिज्म के लिए सही नहीं है, संघवाद के लिए, क्योंकि पावर का जो है सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। प्लानिंग कमीशन को क्यों हटाया गया, आपको ध्यान होगा, प्लानिंग कमीशन को क्यों हटाया गया, क्योंकि प्लानिंग कमीशन में जो है केंद्रीकरण था, इसलिए उसको हटा के नीति आयोग लाया गया। 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट क्यों किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं पावर जो है वो सेंट्रलाइज थी, और बढ़िया तरीके से गवर्नेंस करना है तो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, विकेंद्रीकरण। हालांकि सेंट्रलाइजेशन का भी कुछ बेनिफिट है, लेकिन अति कोई चीज़ का नहीं करना चाहिए, तो अभी वही हो रहा है मतलब। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप जानते हैं ना कि कुछ केंद्र सूची में चीज़ें आती हैं, जैसे आपका स्पेस हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, ठीक है, तो इस पर जो है पार्लियामेंट कानून बनाता है। उसी तरह स्टेट में आपका जो है जमीन, पुलिस, ये सब पे जो है विधानसभा बनाता है। कुछ जो है मतलब आपका समवर्ती सूची में आता है, जैसे आपका पढ़ाई हो गया, फॉरेस्ट हो गया, इस पे दोनों बनाते हैं। और कुछ मुद्दे जिसका जो कोई सब्जेक्ट कहीं नहीं है तो उस पर पार्लियामेंट को ही पावर है बनाने का। तो उसी तरह अगर कोई मंत्रालय या डिपार्टमेंट जो है अलॉट नहीं हुआ है तो पीएमओ ही उसको देखता है। कहने का मतलब सेंटर लेवल पे रेसिड्यूअल लेगाटी का काम जो है ये कौन करता है, प्रधानमंत्री कार्यालय, रेसिड्यूअल लेगाटी, ये काम जो है पीएमओ के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बताया, पहले आपको स्ट्रक्चर बताया कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय है इसके पॉलिटिकल हेड प्रधानमंत्री साहब रहते हैं, और जो प्रशासनिक अध्यक्ष होते हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहते हैं। उनको असिस्ट करने के लिए कुछ एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी लोग रहते हैं। साथ ही साथ जो बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का, जो कि अजीत डोवाल साहब है, वो भी यहीं पे है पीएमओ में। और यहाँ पे आपको थोड़ा हिस्ट्री बताया कि जो है पहले जो गवर्नर जनरल को जो सेक्रेटेरिएट था उसका नाम आज़ादी के समय पे मतलब पीएम सेक्रेटेरिएट किया गया। शुरू में जो है नेहरू जी के समय पे, लाल बहादुर शास्त्री के समय पे ये पावर उतना, ये पोस्ट जो है उतना पावरफुल नहीं था, और इंदिरा गांधी जी के टाइम से जो है ये पोस्ट पावरफुल हुआ। फिर फाइनली जो है आपको जनता पार्टी में फिर ये डाउन हुआ, और अभी हम देखते हैं कि ज़बरदस्त राइज जो है ना, मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि इसके अलावा आपको जो है कैबिनेट सचिवालय भी है, लेकिन उसको साइड करके जो है किस तरीके से जो है पीएमओ राइज किया है, और हर चीज़ में इसका दखल देखने को मिलता है। और इसके महत्व को बढ़ाते हुए 2019 में जो है कैबिनेट रैंक का दर्जा जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिया गया।
एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिया गया और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी दिया गया। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। अब हम बात करते हैं कैबिनेट सचिवालय की। तो आपको बताया ही कि जैसे जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो कैबिनेट कमेटी होती है, उनको असिस्ट करने के लिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है। और इसको कहाँ से पावर आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल, व्यवसाय का लेन देन और एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961, उसके थ्रू इसको एक डिपार्टमेंट का दर्जा दिया गया है। और इसके पॉलिटिकल अध्यक्ष भी जो है कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं वो कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी। कौन है अभी? टीवी सोमनाथन। और पूरे देश के जो सिविल सर्विसेज के हेड होते हैं वो कौन होते हैं? पूरे देश के जो सिविल सर्विसेज के हेड होते हैं वो होते हैं आपके कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है। राज्य स्तर पे कौन होता है? मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। जैसे अभी अलका मैडम झारखंड में बनी है। लेकिन सेंट्रल स्टेज पे कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है। लेकिन आपको फिर क्या, जो कैबिनेट सेक्रेटरी है इनको वन अमॉन्ग द इक्वल मानते हैं, क्योंकि मुख्य सचिव, ये कैबिनेट सचिव जो है इनको असिस्ट करने के लिए कौन कौन से हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वित्त सचिव, होम सेक्रेटरी हैं, गृह सचिव, ऐसे ऐसे करके जो है सचिव हैं। ठीक है। डिफेंस सेक्रेटरी हैं। लेकिन स्टेट में ऐसा नहीं होता, मुख्य सचिव को असिस्ट करने के लिए ऐसा नहीं होता। तो हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में तो कहीं ना कहीं कैबिनेट सेक्रेटरी को पावर ज़्यादा है। लेकिन अगर आप रोल देखेंगे ना, काम किसका ज़्यादा है, तो काम जो है वो चीफ सेक्रेटरी का, मुख्य सचिव का ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे आपको हम डायग्राम से समझाए भी हैं कि अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो मुख्य सचिव जो है, चीफ सेक्रेटरी, वो हेड होते हैं। और जितने भी सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट हैं उनके हेड होते हैं। साथ ही साथ ये स्टेट सेक्रेटरीट के भी अध्यक्ष होते हैं। लेकिन सेंटर में ऐसा नहीं है। ये टॉपिक हम लोग आपको बाद में अलग से पढ़ाएंगे। केंद्र सचिवालय के अध्यक्ष जो है वो कैबिनेट सचिव नहीं होते हैं। ठीक है ना। और आपको बता ही दिए कि रेसिड्यूअल लेगाटी, मतलब कुछ डिपार्टमेंट या मंत्रालय अगर किसी के अंदर में नहीं है तो सेंटर में पीएमओ ये काम देखता है, यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी। लेकिन स्टेट में ये काम कौन देखते हैं? चीफ सेक्रेटरी। यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो रेसिड्यूअल लेगाटी नहीं है, याद ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैबिनेट सेक्रेटरीट में का जो स्ट्रक्चर है कैबिनेट सचिवालय का, ठीक है। और आपको बता ही दी कि जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है ये चेयरमैन ऑफ सीनियर सिलेक्शन बोर्ड है। ये जूनियर सेक्रेटरी को, एडिशनल सेक्रेटरी को, बहुत सारे सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट ये करते हैं। साथ ही साथ जो कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज होता है उसको ये अटेंड मतलब करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं बिटवीन पीएमओ और डिफरेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं उनके बीच में। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और जैसे कि मैंने बताया ना कि अभी मोदी जी के टाइम पे एक 11 to 13 जेपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया कि जो पावर और पोजीशन प्रेजेंट पीएम का है उसको बताइए। तो उसमें 80% लोग गड़बड़ कर दिए। क्या गड़बड़ कर दिए? वो ये तो बताएं कि मोदी जी के समय पे कैसे आपका जो फॉरेन पॉलिसी है वो स्ट्रांग हुआ है, फॉरेन ट्रेड स्ट्रांग हुआ है, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिला है, और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स और स्टेप्स लिए गए हैं उसको जो है स्वच्छ भारत अभियान, ये सबको बताया गया है। लेकिन पीएमए के रोल में कैसे बदलाव आया है प्रधानमंत्री कार्यालय का, उसको वो नहीं बताए हैं। तो अगर बहुत अच्छा भी लिखे होंगे प्रधानमंत्री को लेके तो 20-22 नंबर मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा करने के लिए आपको जो है पीएमओ का जिक्र करना ही करना था। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। जो कैबिनेट सचिवालय है इसका 3 विभाग है। सिविल विंग, सिविल विंग जो है वो क्या देखता है? कैबिनेट मिनिस्टर को ये असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, प्लस कैबिनेट कमेटी को। जो इंटेलिजेंस विंग है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रॉ है वो किसके अंदर आता है? तो जो रॉ के अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, रवि सिन्हा जी जैसे अभी उसके अध्यक्ष में रहे, तो जो रॉ के अध्यक्ष होते हैं उनको स्पेशल सेक्रेटरी का दर्जा प्राप्त है कैबिनेट सचिवालय के अंदर, ये ध्यान में रखिएगा। फिर आपका जो मिलिट्री विंग है, डिफेंस का, ये देखता है। तो स्ट्रक्चर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, खासकर आपको ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ अटैच्ड ऑफिस है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ग्रीवेंसेस, ठीक है, राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता, नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन,
2018 में आपको ऐड हुआ है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि बताइए कि जो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है ये किसके अंदर आता है? पीएमओ के अंदर, कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर, केंद्र सचिवालय के अंदर? तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा। उसी तरह पूछ लेगा जो राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता है ये किसके अंदर है? पीएमओ के अंदर में है, केंद्र सचिवालय के अंदर में है, कैबिनेट सचिवालय के अंदर में है। तो ये आपको ध्यान देना है। और एक जो डीबीटी मिशन है ये भी इसके अंदर है, ठीक है। और ये रॉ वाला तो मतलब पूछा भी है, लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जो भी रॉ के अध्यक्ष बनते हैं वो उनको स्पेशल सेक्रेटरी का दर्जा प्राप्त है, किसके अंदर? कैबिनेट सचिवालय के अंदर, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से जो इसको देख लेते हैं फटाफट क्या है। पहले मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि हम लोग इस वीडियो में क्या समझ रहे हैं। इस वीडियो में हम समझ रहे हैं कि जो केंद्र स्तर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलता है, ठीक है ना। तो उसका 3 इंपॉर्टेंट पिलर है, 3 इंपॉर्टेंट स्तंभ है। हालांकि एक सचिवालय का नाम अब चेंज हो गया है और उसके भी पहले आपको समझाया कि जो भी सचिवालय होते हैं उसके एक अध्यक्ष होते हैं। काम क्या होता है? तो मतलब एडवाइज़र का, सलाह देने का एक थिंक टैंक होता है। संयोजक का काम होता है क्राइसिस मैनेजमेंट, पॉलिसी बनाना, ड्राफ्टिंग करना, इधर वो सब चीज़ जो है वो देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको बताएं कि प्रधानमंत्री को एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन असिस्ट करता है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय। उसके बाद प्रधानमंत्री जब कैबिनेट के हेड के रूप में काम करते हैं, जब कैबिनेट कमेटी के हेड के रूप में काम करते हैं, साथ ही साथ जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कैबिनेट कमेटी है, उनको कौन असिस्ट करता है? तो कैबिनेट सचिवालय। और बाकी जो आपको जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी हो गया, संसदीय समिति, जैसे आपका पैक हो गया, प्राक्कलन समिति हो गया, प्राक्कलन समिति तो लोक लेखा समिति है, एस्टीमेट कमेटी हो गया। जो संसदीय समिति है उसको कौन मदद करता है? उसको मदद करता है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, केंद्र सचिवालय। दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन भी इस नाम पे है। और कैबिनेट मिनिस्टर्स के अलावा जो बाकी मिनिस्टर्स हैं उनको कौन असिस्ट करता है? तो केंद्र सचिवालय, है ना। बस क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर्स का काम बाकी मिनिस्टर्स के तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से एक अलग सा उनको सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और ये कैबिनेट सेक्रेटरी का पोस्ट कब आया था? 1950 में। हालांकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि संविधान में शुरू में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जिक्र था लेकिन कैबिनेट का जिक्र नहीं था। ये आपको आर्टिकल 352 में जो है, आर्टिकल 352 में जो है कैबिनेट का जिक्र करा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं था, बाद में ये आया है 352 के थ्रू। तो नाम में आपको ध्यान देना। और दोनों में कॉमन क्या है? कुछ कॉमन चीज़ देख लेते हैं। देखिए कुछ कॉमन चीज़ यहाँ पे ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ आपका पीएमओ हो गया और यहाँ पे आपको कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हो गया, ठीक है। तो दोनों के जो पॉलिटिकल हेड होते हैं वो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद दोनों जो है पीएम को असिस्ट तो करते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से, ठीक है। उसके बाद एक डिफरेंस आपको बता रहे, कुछ डिफरेंस भी हैं। जैसे कि पीएम जो है, पीएमओ जो है रेसिडुअल लेगाटी है। मतलब कोई भी अगर चीज़ है जिसको कोई अगर मंत्रालय या डिपार्टमेंट नहीं मिला है तो उसको जो है पीएमओ देखेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये आपको एक डिफरेंस हो गया कि जो पीएमओ है रेसिडुअल लेगाटी है और ये जो है कैबिनेट सेक्रेटरीट में मतलब ऐसा नहीं है, ये प्रावधान नहीं है। उसके बाद इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं वो होते हैं कौन? प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो इसके अध्यक्ष होते हैं, इसके कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी। और अभी क्या देखा जा रहा है मोदी सरकार के टाइम पे कि पीएमओ का पावर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। यूएन की जो 2018 का सीबीएसई का पेपर लीक हुआ था, जो कि उतना बड़ा मैटर नहीं था कि पीएमओ को इन्वॉल्व किया जाए, वैसे वैसे चीज़ों में भी जो है पीएमओ हस्तक्षेप कर रहा है और इससे कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पावर अफेक्ट हो रहा है, फेडरलिज्म अफेक्ट हो रहा है, संघवाद अफेक्ट हो रहा है। तो ये सब चीज़ दोस्तों ध्यान में रखने का है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा।
हम आगे की वीडियो में भी और ज़बरदस्त चीज़ जो है आपको समझाएंगे, जो कि आपको पीटी और मेंस में बहुत आपको हेल्पफुल साबित होगा। और एक चीज़, ये दोनों जो है, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो चाहे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हो, दोनों जो है स्टाफ एजेंसी है। ठीक है, स्टाफ एजेंसी है। और दोनों में जो होता है ना, तू मैं मतलब मैं बड़ा तो मैं बड़ा, लेकिन अभी आपको बता ही रहे हैं कि मोदी सरकार के टाइम पे जो है पीएमओ का पावर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और इसको हम इससे भी समझ सकते हैं कि 2019 में ना केवल प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बल्कि एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी जो है कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और जो स्टार्टिंग में पीएमओ का स्ट्रेंथ काफ़ी कम हुआ करता था, अभी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो है अप्रॉक्स 400 से 450 के आसपास जो है, या उससे भी प्लस ही हो गया होगा, स्ट्रेंथ बढ़ चुका है। इतना ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा जो है पावर का जो है सेंट्रलाइजेशन जो है मतलब हो चुका है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।